Good morning, bachon. Welcome again with a new chapter today. Chapter name is nitrogen containing compound, amines and diazonium salt primarily. इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? अमीन्स है, अमीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है. अमीन्स आर बेसिक इन कैरेक्टर, बेसिक नेचर होता है उनका, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में. अमीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जैसे इसमें हॉफमैन डिग्रेडेशन के बारे में बात करेंगे आप, इसमें गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन के बारे में बात करेंगे आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन में. तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके ध्यान से देखेंगे. पर्पस है क्रैश कोर्स के हिसाब से चैप्टर को रिवाइज करना. बहुत सारी चीज़ें हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कम समय में. द पर्पस इज टू क्रिएट अ कंफर्टेबल जोन विथ यू as far as the chapter is concerned, though we are not covering everything but trying to cover something very important, cover all the concept and some important question, right? So the purpose of the chapter doing is this. So can we quickly move? Can I quickly ask you couple of fundamental conceptual based question? If I ask you what is Hofmann degradation, so who is the child who will be responding Hofmann degradation reaction to me? हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा? बेसिक कंसेप्चुअल बातचीत, फंडामेंटल, बिल्कुल आराम से बताएंगे, आराम से सोचेंगे. हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसको हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन भी बोलते हैं या हॉफमैन रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं बच्चे. So if you take an amide, general amide RCONH2, and then this is allowed to react with NaOH and Br2, right? Agree? So अब क्या होता है इसमें ये देखना है आपने. RCONH2 अमाइड है, उसको आपने ट्रीट किया है NaOH Br2 के साथ. ये जो बेसिक पोर्शन है इसका OH माइनस, it will extract a proton from amide nitrogen here. So what happens? RCONH minus is formed, right? Now what happens? अब इसके बाद क्या करेंगे आप? क्विकली रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल बिफोर एंटरिंग द मेन चैप्टर क्वेश्चन आंसर. इसको Br2 से रिएक्ट कराएंगे. Now this attacks Br, bromide is knocked out. What do you get is RCONH and Br. Is that right? This is an bromamide, इसलिए इसको हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन भी बोलते हैं आप. Now again base appears, again OH minus comes, again extracts a proton, shifts towards nitrogen because nitrogen is an electronegative atom. ये इसके ऊपर N नेगेटिव आ गया. अब ये हाईली अनस्टेबल है. अनस्टेबल क्यों है टीचर? अरे भाई तुमको दिख रहा है नाइट्रोजन की वैलेंसी घट के 2 हो गई है. बाइवेलेंट नाइट्रोजन इज हाईली स्टेबल, so it is immediately followed by rearrangement of alkyl group right from carbon to nitrogen. Negative charge migrates, bromine is knocked out. 1 2 3 arrow push and pull together, 1 2 and 3 arrow push and pull together. अब आप क्या दिखाएंगे बेटा यहाँ से? अब ये बनाएंगे C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड NR, नाइट्रीन बोलते हैं इसको. अब इसका आप एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, सो H प्लस H2O करेंगे. सो द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, यहाँ पर H2 आ जाता है इस नाइट्रोजन पे और यहाँ ऑक्सीजन जोड़ देंगे. सो द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज C डबल बॉन्ड O एंड प्लस R NH2, राइट. सो एक कार्बन एटम जो है इसमें से घट गया है. अमाइड में R+1 कार्बन था, अमाइंस में कितना हो गया बेटा? R कार्बन बचा रहेगा, मतलब एक कार्बन निकल गया इसका. सो अमाइड टू अमाइन कन्वर्जन, दिस इज नोन एज हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन. डिग्रेडेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक कार्बन एटम इसमें घट रहा है. अब आप ये देखिए, अगर इसको आपने कार्बन 14 लेबल किया बच्चे, तो कार्बन 14 यहाँ नजर आ रहा है. ठीक है, ऑर्डिनरी बातचीत, मैंने कोई भारी भरकम बातचीत, हेवी बातचीत नहीं कर रहा आपसे, सिर्फ कंसेप्चुअली आपको साउंड कर रहा हूँ और ट्राइंग टू क्रिएट अ फील गुड फैक्टर. आप समझे कि आपको चीज़ें आती हैं और चीज़ें आसान होती हैं. With your mains forthcoming exam, this is a crash course program. We would be covering many things, trying to cover many things in a shorter span of time. ठीक है, सारी बातें कवर नहीं कर रहे, as I kept on repeating time and again. Do we understand this? Now the point is, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं यहाँ से? यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछते हैं इस रिएक्शन में कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के. आप क्या आंसर करेंगे? कितने कंज्यूम हो रहे हैं? पहला मोल यहाँ कंज्यूम हो गया बेटा,
दूसरा मोल OH का यहाँ कंज्यूम हो गया, और बचा हुआ क्या हो रहा है, ये CO2 जो है 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, Na2CO3 बनाता है। तो 2 मोल यहाँ भी कंज्यूम हो जा रहा है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कंज्यूम इन द रिएक्शन इज 4। सो दिस इज हाउ सम स्मॉल क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम वेरियस टॉपिक। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन क्या होता है। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में आप अल्काइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट, अल्काइल हैलाइड से क्या कन्वर्ट करते हैं, अल्काइल अमाइन बनाते हैं, प्राइमरी अमीन बनाते हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, कार्बाइल अमीन टेस्ट क्या होता है, इस तरह की बातें। आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, लाइक दैट। जैसे मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, आपको ये कंपाउंड दिया गया है और आपसे आपका एग्जाम पूछ सकता है इसका IUPAC नेम क्या है। जस्ट फॉर द हेक ऑफ आस्किंग आई एम आस्किंग, I am deliberate that I don't ask difficult question. I don't sound very difficult to you. You feel good. So what is the name of this compound? So अब आपको एक बात दिख रही है कि कंपाउंड पेरेंट नेम तो यही हो जाएगा बेटा। So ये साइक्लोपेंटेनामाइन का डेरिवेटिव हो गया, और N पे साइक्लोप्रोपाइल है, N पे साइक्लोब्यूटाइल भी है, B comes before P, तो दिस इज N साइक्लोब्यूटाइल, and what else? N cyclobutyl, and then N cyclopropyl, right? And then what else? Cyclopentanamine. Am I correctly audible to you? Cyclopentanamine. So this is how these things are named. अब आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आपको एक ऐसा अमीन दिया गया है, ये एक अमीन दिया गया है ऐसा आपके पास, ये अमीन है, साइक्लोपेंटेनामाइन है, इस अमीन को बनाना है आपको विद द हेल्प ऑफ दिस अमीन साइक्लोहेक्सेनामाइन। सो क्या आप इस कन्वर्जन को कर सकते हैं, इस कन्वर्जन को करने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे वगैरह वगैरह। तो मैंने आपसे एक दो क्वेश्चन भी पूछे हैं, बेसिक कंसेप्ट भी रिवाइज किया है। मैं आपसे पूछूं हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, you will say sir Hinsberg reagent is benzene sulfonyl chloride. Nowadays paratolulyl sulfonyl chloride is used. Why paratolulyl sulfonyl chloride, why not benzene sulfonyl chloride? What is carbylamine test? Carbylamine test, इस क्वेश्चन का आंसर, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, why not benzene sulfonyl chloride, why paratolulyl sulfonyl chloride? ये एक कंपाउंड यूज करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के तौर पे, ये चेंज क्यों किया गया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का इस्तेमाल पहले करते थे, चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बैक टू द क्वेश्चन आई आस्क्ड यू, कार्बाइलमिन टेस्ट क्या होता है बेटा, कार्बाइलमिन टेस्ट में कौन से रिएजेंट रखते हैं हम लोग, कौन से ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं वगैरह वगैरह, तो ये चीजें आपको तैयार करनी है इस चैप्टर में। डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है, एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट, एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट। एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट ज्यादा स्टेबल होते हैं, एलिफैटिक कम स्टेबल होते हैं। सो व्हाई एलिफैटिक इज लेस स्टेबल, व्हाई एरोमेटिक इज मोर स्टेबल। What is mustard oil reaction? Some factual question like this. What is the gas leaked in the Bhopal gas tragedy? Some of these questions are asked in IIT JEE exam also. So these are some of the questions, some of the topics from this chapter. You have to prepare well, and then always keep on getting back in the chat box so that we can always be more helpful to you. So I hope the theory part is clear to you. We will quickly move towards the question answer segment with concept. I will keep on adding concept in each and every question so that concepts are also revised simultaneously, right? So move towards the question zone now. So question number 1 now. Question number 1 you can see on the board. The major product of the following reaction. Major product we have to find out. Ethyl formate. We will do the question, we will write the concept involved also. Ethyl formate, is that visibly, clearly visible to each other, clearly audible to each other? क्या मैं आपको स्पष्ट तरीके से समझा पा रहा हूँ कि ये इथाइल फॉर्मेट है और यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है और जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इन दोनों में से नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा, this group moves out, gets back in. Ethoxy, ETO being a good living group, migrates immediately. What do we get? The CC and then OH and then CH2 and then NH2 and then there is a positive charge and what else? C double bond O and H. Is that okay to all of us? Do we understand? Yes, we do. समझ रहे हम लोग इस बात को।
अब क्या करेंगे बेटा, यहां पे डीप्रोटोनेट कर लेंगे फास्टेस्ट को. सो दिस इज CCCC, दिस इज 4 कार्बन, OH is keeping intact, NH, and what else? CHO. So what is the option? The correct answer for this question is, why this is the correct answer? We get the answer. So अब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, अब इस रिएक्शन में ये जो आपका एस्टर डेरिवेटिव है, एस्टर है रादर, डेरिवेटिव बोलने की जरूरत ही नहीं, एस्टर है ये, इसके ऊपर नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक कर रहा है और इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है. सो नाइट्रोजन लोन पेयर इज बिहेविंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल. दिस इज सम काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एस्टर कंपाउंड. सो दिस इज एन SN रिएक्शन. पहली बात तो कंसेप्ट ये, तो कंसेप्ट बॉक्स में आ गए हम लोग. कंसेप्ट बॉक्स में आने के बाद पहली बात तो ये लिखी आपने कि ये अपने आप में एक SN रिएक्शन है. नाइट्रोजन का लोन पेयर बेटा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, लाउड एंड क्लियर. इज दैट फाइन टू ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, तुम में से जो बच्चे ज्यादा ध्यान से बात सुन रहे हैं उनके पास एक और क्वेश्चन होगा मेरे से पूछने के लिए, ऐसा मेरा मानना है. बच्चे पूछते हैं मेरे से क्वेश्चन, भैया टीचर ये बताओ, आपने दिखाया ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो आपने नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक दिखाया, एक्सक्लूसिवली अटैक दिखाया, ऑक्सीजन के लोन पेयर से अटैक नहीं दिखाया. IIT का क्वेश्चन है, कंसेप्ट तो इसमें होंगे, मल्टी लेयर कंसेप्ट होंगे, आपको जानना भी चाहिए उन कंसेप्ट को. मैं इस कंसेप्ट को यही क्लैरिफाई कर दूं, मेरा मानना ये है द एक्चुअल कंसेप्ट इज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है बेटा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है. नाइट्रोजन की कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की ज़्यादा. जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को पकड़ के रखेगा. जब लोन पेयर को पकड़ के रखेगा तो ये लोन पेयर आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर आसानी से अटैक कर लेगा. वी आर टॉकिंग रिलेटिव, वी नेवर टॉक्ड एब्सोल्यूट. हमने ये बोला नाइट्रोजीनियस लोन पेयर इज मोर अटैकिंग देन ऑक्सीजनस लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. तो कंसेप्ट नंबर 2 इज नाइट्रोजीनियस लोन पेयर इज अ मोर पोटेंट न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन लोन पेयर एंड इट इज कर्टेसी नाइट्रोजन lesser electronegativity. I hope I clarified the concept to you. आपके बात समझ में आ रही होगी, आपके बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए. आपने सेल्फ रियलाइज किया होगा, नाइट्रोजन, अलग से बातचीत कर रहा हूँ, अलग से कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ. नाइट्रोजन का लोन पेयर अमोनिया में बेसिक होता है बेटा, बट वाटर के अंदर ऑक्सीजन का लोन पेयर इतना बेसिक नहीं होता. क्यों नहीं होता? रीजन इज अगेन सेम. लुईस बेस का मतलब क्या होता है? जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट कर सके ना भाई. नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर लेता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. ऑक्सीजन डोनेट नहीं कर पाता क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. सो डिस्पाइट हैविंग 2 लोन पेयर्स इन ऑक्सीजन, इट इज नॉट बिहेविंग एज बेसिक कंपाउंड एज अमोनिया इज. सो explanation is same. I have tried to explain you the concept. So concept box has 2 concept. One is this is a nucleophilic substitution reaction. कायदे की बात क्या हुई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ अल्काइल हैलाइड में ही नहीं होता, एस्टर में भी होता है. दूसरी बात, नाइट्रोजन का लोन पेयर इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. I hope I conveyed and I hope you understood me 10 to 15%. Right? Keep on listening. You will understand more and more. Can we quickly move towards the next question? Question is, ethylamine can be obtained from an ethyl thalamide. Okay. एन इथाइल थैलिमाइड, पहले तो मुझे यही कभी कभी बड़ा डिफिकल्ट लगता है. जब मैं पढ़ाई करता था मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगता था इसको ड्रॉ करना. सो एन इथाइल थैलिमाइड, पहले ये बनाएंगे बेटा आप यहाँ पे. सो ये आपका थैलिक एसिड का डेरिवेटिव है, ये आपका थैलिमाइड हो गया. यहाँ पे यहाँ आपने इथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, ये हो गया एन इथाइल थैलिमाइड. अब आपके दिखना भी शुरू हो गया और आपके समझ में आना शुरू हो गया. जैसा मैंने आपसे कहा था थ्योरी बताने के दौरान, दो आई नेवर कन्वेड थ्योरी टू यू बट आई टोल्ड वन वर्ड, आई यूज वन स्टेटमेंट. गैब्रियल थैलिमाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन है, ये PYQ है, ये FAQ भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी है. तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है ये गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन से. अब इससे अपन लोगों को बनाना क्या बेटा? हमें बनाना है इथेनामाइन, मतलब ETNH2 बनाना है. राइट?
सो अब इसको आपने हाइड्रोलाइज करना है बेसिक मीडियम में. सो विच इज द मोस्ट इफेक्टिव बेस यू कैन सी आउट ऑफ दिस लॉट? आंसर इज बी, बॉम्बे. सो हाइड्रोजीन का इस्तेमाल करेंगे. दिस बॉन्ड्स वुड बी क्लीविंग एंड व्हाट डू यू गेट इज 1,2 benzene dicarboxylate or maybe phthalate ion. You can call it phthalate. And along with this, EtNH2 is formed. So do we get ethanamine? This mode of reaction, this modus operandi is known as Gabriel Thalamide reaction. This is bits and pieces. This is in piece, one piece of Gabriel Thalamide reaction. Gabriel Thalamide reaction में आप बेटा हमेशा प्राइमरी अमीन बनाते हैं. प्राइमरी अमीन बन रहा है, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन नहीं बनता. क्यों नहीं बनता? आप इसको ट्राई करेंगे, एनालाइज करेंगे. यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी. एरोमेटिक अमीन्स भी नहीं बनता यहाँ पे. क्यों नहीं बनता? अब वो भी डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ इन द चैट बॉक्स. सो नाउ वी विल क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ if you can see here, the next question is Hinsberg reagent is. Hinsberg reagent I have told you is benzene sulfonyl chloride or maybe para-toluyl sulfonyl chloride. Which is benzene sulfonyl chloride? This is not, this is not, this is not, this is structure is wrong. So this is benzene sulfonyl chloride. So option C is correct. So this is typological error. This is benzene sulfonyl chloride. Let me repeat. This is a fact-based question. This is benzene sulfonyl और sulfonyl chloride. आजकल इसकी जगह पे हम लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं. मैंने 3-4 बारी रिपीट किया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. पैराटोलाइल सल्फोनिल क्लोराइड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे. सो दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट. आई होप आई कन्वेड. आई डोंट नीड टू, आई प्रिज्यूम आप सब लोगों को ये बात पता है. मैं सिर्फ कट पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे सो दैट आप कंफर्टेबल फील करें और आपका कंसेप्ट भी रिवाइज होता रहे और एंटरटेनमेंट भी हो थोड़ा बहुत. एंटरटेनमेंट तो खैर कम ही हो पाता. दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज अ सीरियस स्टफ, बट दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. क्विकली रिवाइज एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वेरी क्विकली. तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर निकाल ले बेटा आपने सी. सो अगर तुम्हारी परमिशन हो, इफ यू आर नॉट टायर्ड, कैन वी क्विकली मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बेसिसिटीज. तो जैसा दिख रहा है आपको बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन आ गया. मैंने आपसे बताया था बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर भी आईआईटी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है बेटा. सो अब आपको चेक करना है इन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, ये चेक करना है. क्या दिखता है आपको? मेरा मानना ये है कि ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर, इसको पाई बॉन्ड से रिपल्शन मिल रहा है यहाँ पे, तो इस करके ये डोनेट होना चाहता है, मैक्सिमम डोनेट होना चाहता है. आई सेड मैक्सिमम डोनेट होना चाहता है. ठीक है, ये एक वजह हो गई इसके प्रोटॉन गेन करने की. चलो इसने प्रोटॉन गेन कर लिया, वैसे बनाएगा क्या? डबल बॉन्ड NH2 बनाएगा ना, और साथ में क्या आ जाएगा? NH2 रहेगा ना. अब तुम मुझे एक बात ये देखो, मैं तुम्हें सॉलिड बात बता रहा हूँ. क्या ये लोन पेयर यहाँ से कंजुगेशन में है इसके साथ? दिख रहा है तुमको? तो जब ये कंजुगेशन में आएगा बेटा, क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ टीचर, ड्रॉ कर सकते हैं. तो अब क्या बन जाएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद इसका ऑल्टरनेट जो कैनोनिकल फॉर्म में क्या बन रहा है, वो ऐसा बन रहा है. ओह वंडरफुल, वेरी नाइस. व्हाट इज सो वंडरफुल? ये जो दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, कुछ खास बात दिख रही है आपको यहाँ? खास बात ये है, दे आर आइडेंटिकल कैनोनिकल फॉर्म्स. बिकॉज दे आर आइडेंटिकल कैनोनिकल फॉर्म, दे आर एक्सट्रीमली स्टेबलाइज्ड, एंड बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली स्टेबलाइज्ड, the ability to gain proton is highly pronounced. Understand? प्रोटॉन गेन करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी इसकी. जितनी ज़्यादा प्रोटॉन गेन करने की एबिलिटी होगी, कम से कम इन चारों में तो सबसे ज़्यादा मुझे दिख रही है, तुमको भी दिखनी चाहिए. ये नैक डेवलप करना है तुमको अपने अंदर, तो ये सबसे ज़्यादा प्रोटॉन गेन कर सकता है. ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो गया टीचर, अलग कर दिया बाहर इसको, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. अब इन तीनों में देखो, मेरा मानना है कि यहाँ जो ये अमाइड वाला कंपाउंड है बेटा, इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में है ना यहाँ पे. तो जैसे ही रेजोनेंस में आ जाएगा तो दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन. क्लियर? व्हेन इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, इसका मतलब कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ की एबिलिटी जो है बहुत सबड्यू हो गई, बहुत घट गई है. इसका मतलब कि सबसे घटिया बेस है. तो एक बात दिख रहा है कि 1 स्ट्रॉन्गेस्ट है और 4th जो है वीकेस्ट बेस है. इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई.
अब 2 और 3 में डिसाइड करना बेटा। तो आप ये देखिए 3 जो है आपका सेकेंडरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन इज मोर बेसिक देन अ प्राइमरी अमीन इज। सो 1 3 2 4, so what should be the correct answer? 1 3 2 4, option B. We analyze, we get the answer. What is the concept involved? Concept number 1 involved is resonance and identical canonical forms. Is that okay? Identical canonical forms से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रेजोनेंस यहां भी हो रहा है बट ये रेजोनेंस इसके डिसएडवांटेज में हो रहा है। सो ड्यू टू नाइट्रोजन लोन पेयर गेटिंग कंजुगेटेड विथ C डबल बॉन्ड O, it is not available, so it is behaving like a least basic compound in the lot. And then concept number 3 is out of a 2 degree and 1 degree amine, 2 degree amine is supposedly a stronger base, right? So some of the concept, and then we have arrived at the answer already. So can we move quickly towards the next question? Yes, teacher, we can move the next question. Which of the following amines cannot be prepared? Can be, it can be, I read wrongly. Can be prepared by Gabriel Thalamide reaction. What is Gabriel Thalamide reaction? Can be revised quickly. Concept now. Concept box. We have straight away moved to concept. Concept box is what is happening in a Gabriel Thalamide reaction. तो में से किसी बच्चे को आइडिया है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है, बट ये बता सकने वाली बात तो ऑफलाइन क्लास में ही होती है, वीडियो क्लास में तो हो नहीं सकता बेटा, ठीक है। सो तुम इसको एब्जॉर्ब करो चीज़ों को। तुमने क्या लिया यहाँ पे? तुमने लिया एक थैलीमाइड, राइट? थैलीमाइड ले लिया आपने, दिस इज थैलीमाइड। आपने इसको बेस से रिएक्ट कराया बेटा, क्या बन जाएगा ये? डू वी गेट पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड? क्विकली नाउ, C डबल बॉन्ड O and C double bond O and then N negative and K plus. Is that right? Perfectly okay. अब इस कंपाउंड को आपने रिएक्ट करना है एल्काइल हैलाइड के साथ, CCX के साथ। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, X यहाँ से निकल जाएगा, बीइंग अ डिसेंट लीविंग ग्रुप हैलोजन। You get what? C double bond O and C double bond O and N, an alkyl group. This is as alkyl group, ethyl group. NR is formed. Then you hydrolyze this. Alkaline medium hydrolysis. What do you get? Alkaline medium hydrolysis, you get sodium phthalate, right? Sodium phthalate, C double bond O, O negative Na plus and O negative Na plus. And what else? इसके अलावा क्या बन रहा है बेटा? इसके अलावा बन रहा है RNH2. Do you understand? This is a quick recap. This is a quick concept box recap for Gabriel Thalamide reaction. अब आप ये देखिए, आपने जो अल्काइल हैलाइड लिया है यहाँ पे, ये अल्काइल हैलाइड सिर्फ प्राइमरी हो सकता है। अगर सेकेंडरी और टर्शरी लेंगे आप, अगर आप सेकेंडरी और टर्शरी लेंगे तो सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस इज कंसेप्ट नंबर 2, एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये कंसेप्ट नंबर 2 हो गया। इसके अलावा फिलहाल इस क्वेश्चन में इतने से काम चल जाएगा आपका। सो आप देखिए इसमें से बनना क्या चाहिए? प्राइमरी अमीन, तो एन ब्यूटाइल अमीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बेटा। क्या बनता दिख रहा है आपको? इज दिस नॉर्मल ब्यूटाइल बेंजीन? यस टीचर। सो व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर? वी गेट द आंसर। हमने ऑप्शन ए को करेक्ट आंसर निकाल भी लिया। 1 डिग्री अमीन यही दिख रहा है यहाँ पे, ये तो है डेफिनेटली। नीचे चलना पड़ेगा। ट्राई इथाइल अमीन, ट्राई इथाइल अमीन इज इथाइल एंड इथाइल एंड इथाइल, सो दिस इज अ टर्शरी अमीन। सो टर्शरी अमीन कैन नॉट बी सिंथेसाइज बिकॉज टर्शरी अमीन सिंथेसाइज करने के लिए ये रिएक्शन अप्रोप्रिएट है नहीं। सी के बारे में बात करें, टर्शरी ब्यूटाइल अमीन। व्हाट इज टर्शरी ब्यूटाइल अमीन? कैन वी क्विकली ड्रॉ द स्ट्रक्चर? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इज दिस and then there is an amine. This is tertiary butyl amine. Now you are getting restless. तुम बोलोगे सर ये है तो प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन जब ये है यहाँ पे तो ये आप क्यों नहीं बना रहे हैं? देखो भाई, मेरा मानना ये है कि इस प्राइमरी अमीन को बनाने के लिए तुमको इस अमीन को बनाने के लिए तुमको इस टाइप का एक अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा बेटा। तो ये अल्काइल हैलाइड किस डिग्री का अल्काइल हैलाइड है? टर्शरी अल्काइल हैलाइड है।
अब अगर ये थैलिमाइड आयन जो है यहाँ पे, अगर मैं थैलिमाइड आयन को जरा तुम्हारे सामने लिखूं, थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ, थोड़ा अनकंफर्ट होगा, ध्यान से देखना इसको। C डबल बॉन्ड O एंड देन N नेगेटिव एंड देन व्हाट इज दिस। तो ये इस कार्बन के ऊपर अप्रोच करे, उसके पहले इस कार्बन के ऊपर अप्रोच करके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बॉन्डेड पेयर अंदर जाएगा, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म? ओहो, प्रोडक्ट फॉर्म इज एन एल्कीन। तो टर्शरी अल्काइल लाइट तो यूज करेंगे नहीं। सो ये बनने से रहा। नियोपेंटाइल अमीन का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो नियोपेंटाइल अमीन के लिए आपको ये अल्काइल लाइट लेना पड़ेगा। बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता है नेगेटिव, और फ्रंट साइड से भी अटैक नहीं कर रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा जब SN2 नहीं हो रहा है यहाँ पे, SN1 होने की गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। सो ये भी नहीं बन रहा है बेटा। मैंने एनालाइज किया है, करने की कोशिश की है, तुम्हारे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको ढंग से देखना। और दोबारा यू कैन गेट बैक टू मी, यूज दैट चैट बॉक्स। तो आई सेड नियोपेंटाइल अमीन बनाने के लिए नियोपेंटाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। है ये प्राइमरी अल्काइल लाइट, बट इट इज नॉट अप्रोचेबल इधर फॉर SN2 और SN1 अटैक। बैक साइड से अप्रोच हो नहीं सकता, बल्कि ग्रुप बैठा है पीछे में, और कार्बोकैटायन ये बनाएगा नहीं SN1 रिएक्शन के लिए। तो इधर वे इट्स नॉट रिएक्टिव एट ऑल। सो ये तीनों ऑप्शन नहीं बनने, इसका मतलब आंसर ए ही होना है। ए हमने पहले ही निकाल दिया था। BCD कंसेप्ट रिवीजन के लिए मैंने आपके साथ एनालाइज किया है। आपको इसको जरूर एक बार और करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, ज़्यादा टाइम देके। मैं थोड़ा क्रश कोर्स के मोड में हूँ, इसलिए चीज़ों को थोड़ा रैपिड फायर जोन में रखता हूँ। आपको इसको एक एक करके एनालाइज करना चाहिए। मैंने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टैंड। मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। इन द फॉलोइंग अमॉन्ग द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ है। So in the following compounds, the decreasing order of basic strength is, you know that the decreasing order of basic strength for methylated ammonias is 2, 3 and 1. 2, 3 and 1 degree for methylated ammonias. I said basic strength order for methylated ammonias is 231, 231 in aqueous solution. So same concept has to be applied here. So then answer is coming out to be this C, Calcutta. Ammonia is the least basic, of course. So ammonia you can write here. So this is basic strength order in aqueous solution of different types of amine. Why this order? Concept number 1, it is because of solvolytic effect. Solvolytic effect is stabilization of quaternary ammonium salt through hydrogen bonding when water is present as solvent. The next is inductive effect, and the next factor which is operational is steric factor. So in combination of all these three factors, the order which crops up, which emerges out, is 231 and then ammonia. In aqueous solution state, methylated ammonias. I repeat, methylated ammonias basic strength order is this in aqueous solution. What about, this is methylated, one concept. Concept number 2, what about ethylated ammonias? The order changes to 2, 1 and 3 degree amine, and then ammonia, NH3. So order, there is a slight change of order. That too again in aqueous solution state. Keep these things in your mind here. This is important. I hope I am conveying you things properly. This was question number 6. Can we move quickly now towards the next question? We are not only doing questions, we are revising concept. I am putting a concept box everywhere whenever required, so that you get to know the concept, revision of concept also. So if I do 10-15 question with you, I am revising the whole chapter in those 10-15 question. I am trying to do.